अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमार यूब सन सोलर से और मेरे साथ हैं फैज़ान भाई। अभी हमने इनका रिसेंटली सिस्टम लगाया है एलडी एवेन्यू में 8 किलोवाट हाइब्रिड, जिसमें हमने 8 किलोवाट हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर लगाया है और पायलट टैग की बैटरी US 5000 जो यूज़ की है। हमने सोलिस 8 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर लगाया, साथ में UF 5000 पायलट टैग की बैटरी लगाई। तो आपको इन दोनों का प्रोडक्ट्स का कैसा रिव्यू है और आपको अगर बैटरी की बात करें तो वो हमें कैसा बैकअप दे रही है, आपका कितना लोड चलता है, तो उसके हिसाब से आपकी बैटरी का क्या यानी कि रिव्यू है और इन्वर्टर का, सोलिस इन्वर्टर का। हमारा सोलिस हाइब्रिड लगा हुआ है 8 किलोवाट और बैटरी जो है UF 5000 पायलट टैग की है। अब बैकअप जो था ना, बैकअप मैंने बैटरी का पूरे घर के लोड के लिहाज से लगाया था कि मेरा मैक्सिमम लोड कितना चलता है। 5 किलोवाट था वो, लेकिन मैंने 8 किलोवाट का सिस्टम सेफ साइड पे लगवाया था कि वो आजकल वो ग्रिड में भी ना फ्लक्चुएशन आती रहती हैं उस वजह से। अब जो मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर का ये इंटरनेशनल कंपनी है, बंदा रिलायबल नाम सुनता है और सुकून रहता है कि चलो 5 साल के लिए आपको कोई मतलब हेडेक नहीं होगी। तो अब बैटरी का मुझे पर्सनली इन्वर्टर के ऐसा जिस तरह होता है ना कि आपको जाके उसको कांस्टेंट निगरानी करनी पड़ती है, लेकिन इनकी ऐप्स वो काफ़ी ज़बरदस्त है। इवन हर चीज़ वो डिटेल में बताती है कि कितनी इंपोर्ट है, कितनी एक्सपोर्ट है, सर ग्राफ्स के साथ, और इवन कंपैरिजन भी आपको मंथली बेस पे कंपैरिजन, इवन ईयरली भी। बारह काफ़ी अच्छा मेरे उसके साथ सोलर के साथ एक्सपीरियंस आ रहा है मुझे। इवन टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे पास 2 महीने हो गए इस बैटरी को, इस इन्वर्टर को लगे हुए, और मैंने एक ही दफ़ा शायद जाके देखा होगा, वो वैसे सफाई करने के लिए। अदरवाइज मुझे इसके अल्लाह का शुक्र कोई मसला नहीं था आया, और इसने काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल करी हमारा लोड। इवन ओवर फ्लक्चुएट भी हुआ था एक दफ़ा, हमारे यहाँ पे थोड़ा सा इशू आया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र इन्वर्टर की तरफ से मुझे कोई मसला नहीं था हुआ। और बैटरी बैकअप की बात करें तो मेरी ना पर्सनल हमारे घर की सेटिंग ऐसी हुई है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा लोड है वो सारा सुबह के वक्त सोलर पे चलता है। उसके बाद फिर हमारी सेटिंग है कि वो पहले बैटरी कंज्यूम करेगा अप टू 60%, उसके बाद फिर फर्दर हमारा वो आपडा पर जाता है। अब नॉर्मल डेज़ में हमारे घर में 2 AC लगे हुए हैं। अब ना उसमें इस तरह से सीन है कि जब AC ना चल रहा हो ना, तो सोलर के बाद मेरा बैटरी के ऊपर आता है लोड, और लोड मेरा पूरी रात जो है वो बैटरी के ऊपर ही निकाल देता है। वापडा से मेरी 0 इंपोर्ट होती है मोस्ट ऑफ द टाइम अगर AC नहीं चल रहा तो। AC नहीं चल रहा तो, और नॉर्मल हालात में जो मेरा लोड चल रहा होता है उसमें 4 पंखे और कहते हैं 10-15 लाइटें चल रही होती हैं, और वो मेरा 60% आने तक सुबह तक वो लोड चल जाता है विदाउट एनी इशू, आराम से उठा लेता है, और उसमें फ्रिज भी चल रही होती है। अब फर्दर जब अगर AC चल रहा हो तो मुझे ना आराम से 60% का 1.5 घंटे का आता है, 1.5 घंटे का बैकअप बैटरी के थ्रू मिल जाता है। उसके बाद फिर वापडा, और वो भी अल्लाह का शुक्र है ठीक है, कोई कन्वर्जन का इशू नहीं आता है। जैसे बाज़ वक़्त होता है ना कि कुछ इन्वर्टर्स में वो इश्यूज़ आ जाते हैं चेंज करते हुए ना, कि आप बैटरी पे जा रहे हो, बैटरी से वापडा पे जा रहे हो तो कोई इश्यूज़ आ जाते हैं, कोई सर्किट्स अड़ जाते हैं, बोर्ड्स का इशू आ जाता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है इन दोनों चीज़ों का मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। दोनों चीज़ें नाम भी अच्छा है, इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, अल्लाह का शुक्र है सही एक्सपीरियंस आ रहा है मेरे उनके साथ। बहुत शुक्रिया फैज़ान भाई आपके रिव्यू का। अगर आप भी ऐसा सिस्टम अपने घर के लिए इंस्टॉल करवाना चाहते हैं और डिज़ाइनिंग करवाना चाहते हैं तो आप अभी सन सोलर की टीम से रब्ता करें। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब के चैनल सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।